नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर बात करेंगे जो लगातार सुर्खियां बटोरते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम गुपकार अलायंस को लेकर बात करें तो आज पूरी तरह से गुपकार अलायंस जो है वो नकारता हुआ दिख रहा है, यानी कि नाकामयाब दिख रहा है। जिस तरह से लोगों ने गुपकार अलायंस पर एक भरोसा जताया था, लेकिन अब गुपकार अलायंस पर किस तरह से कहर एक ढहता हुआ दिख रहा है, ये देखते ही बन रहा है, क्योंकि डीडीसी के चेयरमैन के चुनाव चल रहे हैं और ज्यादातर गुपकार अलायंस जो है इस पे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी चेयरमैन चुनकर सामने आ रहे हैं वो या तो निर्दलीय उम्मीदवार हैं या फिर दूसरी और पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से गुपकार के अंदर मतभेद चल रहा था, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा गुपकार को डीडीसी चेयरमैन के चुनावों के दौरान भुगतना पड़ा। तो चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर से सनम एजाज हमारे सहयोगी हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या सूरत हाल है गुपकार अलायंस के कश्मीर के अंदर, किस तरह से वहां पर काम हो रहा है, कुलगाम के अंदर, कुपवाड़ा के अंदर, शोपियन के अंदर और साथ ही साथ बारामूला के अंदर क्या कुछ चल रहा है, उसमें भी आपको रिपोर्ट दिखाई जाएगी। लेकिन सबसे पहले सनम के पास चलते हैं, देखिए सनम क्या बता रहे हैं। पहले शोपियां, फिर श्रीनगर, फिर कुपवाड़ा और उसके साथ साथ बडगाम के इलाकों में पीएजीडी की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद अब आने वाले दिनों में पुलवामा से लेकर दूसरे इलाकों की क्या सूरत हाल बनती है वो साफ वाज़िया हो रही है। गांदरबल में पीएजीडी के उम्मीदवार ने आज रिज़ाइन किया है और इसी रिजिग्नेशन के बाद सवालात के कटघरे में गांदरबल का डीडीसी का इंतखाब भी आ ही गया है। कुल मिला के कल कुपवाड़ा में पीएजीडी के उम्मीदवारों को चारों शानिचित होना पड़ा। बारामूला की सीट पर फिलहाल डफर हुआ। सवाल वहां पे यही था कि पीएजीडी के लोग नहीं आए थे। और गांदरबल के बाद अगर कहें तो बात बडगाम की आई जाती है, और बडगाम में भी कल हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार आते आते हार ही गया। हार शोपियां में हुई, हार श्रीनगर में हुई, हार कुपवाड़ा में हुई, हार बडगाम में हुई, और बाकी अजला में क्या सूरत हाल बनता है, अंदाजे यही लग रहे हैं कि कुछ उलट फेर ही होना है। और इस सारे के बीच में सवालात के कटघरे में श्रीनगर के इंतखाबात तो नहीं आ रहे हैं, वादी कश्मीर के इंतखाबात तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इधर उधर का जो मामला चल रहा है उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इन्हीं सवालात पर आप देखना ये होगा कि आने वाले दिनों की सूरत हाल में बडगाम से लेके पुलवामा और पुलवामा से लेकर गांदरबल तक की सूरत हाल में क्या कुछ गुल खिलते हैं ये वक्त ही बताएगा। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। किस तरह से बारामूला के अंदर चुनावों को रद्द कर दिया जाता है और 13 फरवरी का दिन यहां पर मुकम्मल किया जाता है कि 13 फरवरी को बारामूला के अंदर एक बार फिर से डीडीसी चेयरमैन के चुनाव होंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से गुपकार अलायंस और साथ ही साथ सकीना बेग जो है वो कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या गुपकार अलायंस का चेयरमैन बनता है या फिर सकीना बेग। लेकिन सकीना बेग की अगर हम बात करें तो सकीना बेग को यहाँ पर काफी तरीके से मैंडेट जो है वो मिलता हुआ बारामूला के अंदर दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर मुजफ्फर बेग की अगर बात की जाए तो ग्राउंड पर वो पकड़ रखते हैं और काफी ज्यादा नुमाइंदों के साथ मेलजोल भी अच्छा दिख रहा है, और उसी का फायदा यहां पर सकीना बेग जो है वो उठाती हुई नजर आएंगी। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला से भी इरशाद भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से डीडीसी चेयरमैन के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए तारीख की घोषणा कर दी गई है कि 13 फरवरी को यहां पर चुनाव होंगे। लेकिन देखना यह होगा कि गुपकार अलायंस और साथ ही साथ सकीना बेग जो है वो कांटे की टक्कर एक दूसरे को देती हुई नजर आ रही है। तजमुल के पास चलते थे, लेकिन तजमुल ने भी अपनी पूरी रिपोर्ट में हमें बताया कि किस तरह से पूरे सूरत हाल जो है वो वहां पर बने हुए थे। लेकिन इरशाद की रिपोर्ट में आप ये समझिए कि आखिर ग्राउंड पर क्या कुछ वहां पर चल रहा है। का खैर मकदमा गुलिस्तान और जेके न्यूज़ में आप ये बताएं, डेवलपमेंट के हवाले से आज बात करेंगे, क्योंकि यहाँ की बात करें ज़िले बारामूला के, यहाँ पे तकरीबन पिछले 70 या 80 सालों में जो 60 सालों की बात करें, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। लोग जो है नालान है। ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ वो सियासी लीडर जो सियासत करते हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, अगरचे पिछले दफ़ा जो डीडीसी इंतखाबात हुए उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोट कास्ट किया, इसीलिए वोट कास्ट किया ताकि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ज़िले बारामूला में कोई डेवलपमेंट? देखिए, जहाँ तक आप तरक्की की बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं, पिछले 70 साल से अगर देखें तो बारामूला ज़िले के साथ, और ख़ासकर जो जदीद टाउन हम बारामूला को कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ज़िला बारामूला एक जदीद ज़िला है और बहुत बड़ा ज़िला है। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम ये है कि तरक्की की दौड़ में हम बहुत पीछे हो गए।
हमने यहाँ पर बहुत लीडर, बड़े बड़े लीडर देखे, लेकिन बड़े लीडर थे, बड़े नाम उन्होंने पैदा किए, लेकिन यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम कहीं 100 साल पीछे हो गए हैं तरक्की के मामले में। और जहाँ तक आपने डीडीसी इंतखाबात की बात की, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, और उसमें सबसे जो अहम है वो डेवलपमेंट की बात हुई थी, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि उसमें सिर्फ तरक्की की बात नहीं हुई थी, तरक्की के साथ साथ कुछ जज्बाती बातें भी हैं। 370 की मनसूखी हुई थी, तो उसके बाद पीएचडी की अलायंस भी हुई और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम यह है कि उसके बाद देख लीजिए क्या हुआ। इंतखाबात हुए, डीडीसी मेंबरान हुए, उसके बाद अभी उनके जो पावर्स हैं, उनकी तरक्की में उनका क्या रोल रहेगा, उसको उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और उसके बाद आप देख लीजिए हाल ही में यहाँ पर डीडीसी जो चेयरमैन उनको मुंतखब करने थे, और उसमें भी आपने देखा कि जमहूरियत के साथ खिलवाड़ हुआ। इसमें कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है। आपने शुपियन में देखा क्या हुआ, और कहीं ना कहीं कुछ दबाव के चलते। सालों की बात करें या 70 सालों की बात करें, क्या आपको लगता है यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है? जिन्होंने यहाँ पे सियासत की है, जिन लीडरों ने हिस्सा लिया इलेक्शन में, उन्होंने क्या कुछ किया, उस हवाले से बताएं। देखिए, अगर हम देखें जो बारामूला, अभी हम कस्बे की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 1947 के बाद जो यहाँ का नज़ारा है वो कोई तब्दील हुआ है, ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई है जिसे हम कहें कि हाँ यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आता है जिसको हम कहें कि ये डेवलपमेंट है। हाँ, ओवरऑल रोड वगैरह ये तो बनते रहते हैं, लेकिन जो ओवरऑल यहाँ पर डेवलपमेंट होनी थी वो डेवलपमेंट नहीं हुई। आपको बता दूँ कि यहाँ एक बड़ा बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना हुआ था, जिसको हम ग्रेटर बारामूला कहते थे, उसका कोई अता पता ही नहीं है। बहुत ही अच्छा यहाँ प्लान था बारामूला को डेवलपमेंट करने का। यहाँ की जो फेस लिफ्टिंग है उसके रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन उसका फिर कहीं अता पता नहीं चला। ये सारा पॉलिटिकल एक सिस्टम होता है, कभी कभार ये पॉलिटिक्स के नज़र चढ़ जाता है, कभी यहाँ नाअहल हमारे पास हुक्मरान आते हैं जो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो आवाम का मैंडेट है उसके साथ खेला जा रहा है, उसके साथ मजाक किया जाता है। आप देख लीजिए, हार्वेस्टिंग हर जगह हो रही है, होती आ रही है। कभी आप श्रीनगर का देख लीजिए, एक पार्टी ने पूरा वहाँ छीना, और छीने के बाद हमने ये सोचा कि ये सियासी लोग जो थे कि इनको अंदर बंद किया गया। हमने सोचा हमारे बीच के जो लोग हैं, जो क्यों हमने ज़िंदगी जीनी है तो ये चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते। रोड है, बिजली है, पानी है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमने डीडीसी को इसीलिए सपोर्ट की, ये ग्राउंड लेवल पे हमारे लिए अच्छा है, और ये अगर काम करे नेक दिली से तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे बीच के क्या उम्मीदें हैं जो नया चेयरमैन बन के आएगा, क्या उम्मीदें हैं? अब 13 तारीख को जो है पता चलेगा, 13 तारीख को जो है यहाँ पे चेयरमैन बनेगा डीडीसी का। उस हवाले से बताएं, क्या वो यहाँ के आवाम का काम करेगा? देखो सर, बहुत यही उन पे उम्मीद रखी है हुई है, लेकिन जो सियासी, देखो मैं आपको बोलूं कि ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला वालों की बदकिस्मती है कि साथ उनमें कैंडिडेट जो हैं वो छुप के बैठ गए और साथ आगे वहाँ इलेक्शन करने के लिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो हो गया, अब इनको पहले ही राय बना के रखनी थी। हमने एक नेक आदमी चुन के इसमें पॉलिटिक्स करनी नहीं थी। गपकार अलायंस को तो मतलब अगर नहीं आएगा तो लोगों के बीच में, लोगों की जो लोग चाहते हैं, इन कैंडिडेटों ने लोगों की उस पर इनने फैसला करना था। भाई लोग क्या चाहते हैं, लोग ये इसके लिए थोड़ी बनाए। ये पहले भी ऐलान करते थे, जो डीडीसी के कैंडिडेट हैं ये बोलते थे हम धारा 370 को वापस लाएंगे। क्या ये तो खोखले वादे हो गए ना? डीडीसी कैंडिडेट किस लिए? आप लोग मुतमईन नहीं है सर? किस, जब उनके चीज़ ही नहीं है, हम यही इसी से गए। इन्होंने आज कल इन्होंने फैसला कर देना था, लेकिन ये अगर इन्होंने हमारा काम करना होता, ये लोगों ने हमारा काम करना होता, इन्होंने कल ही फैसला कर देना था। लेकिन हम इन पे ये उम्मीद अब छोड़ बैठे हैं। अब तो ऊपर खुदा के सहारे पे, तो अब किस पे रखें? बहुत बहुत शुक्रिया। चले, ये थे यहाँ के अवाम, इनके साथ हमारी बात हुई तो इनका यही कहना है कि हम इससे मुतमईन नहीं हैं। हालांकि पिछले 60 सालों की बात करें या 70 सालों की बात करें, उस तरह की डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। जो यहाँ पे सियासत करते हैं, जो लीडर्स यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, हालांकि उसके साथ साथ देखा जाए लोगों के काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं, रोड के हवाले से, पानी के हवाले से या बिजली के हवाले से, इसके साथ साथ हेल्थ के हवाले से। चाहे हम उन इलाकों की बात करें जहाँ पे कोई MLA नहीं पहुँचा है, कोई सियासतदान नहीं पहुँचा, बल्कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो उरूज पे। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या यहाँ पे जो इलेक्शन होगा 13 तारीख को, जो यहाँ पे चेयरमैन बनेगा, क्या वो काम कर पाएगा या नहीं, ये आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मुश्ताक लून के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला, कश्मीर।
चलिए अब आपको टंगमर्ग का भी रुख करा देते हैं, क्योंकि टंगमर्ग के अंदर लगातार गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हो रहे हैं। काफी साल पहले से ही लोगों की ये पुरानी डिमांड थी, जिसे बार बार रखा भी गया सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। खैर, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में तो इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश है, सरकार तो नहीं है, लेकिन प्रशासन का तो काम यहाँ पर बनता था कि इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त उतरकर हमारे संवाददाता ने पूरी तरह से जायजा लिया है। इशफाक डार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं क्या कुछ वहां पर चल रहा है, देख लीजिए। ये टंग मारे, ये टंग मारे, ये टंग मारे, टंग मारे, ये ची, ये ची, ये ची, ये ची, ये ची, ये ची, ये ची। अस आब कहें चवान ट्यूबवेल आब सह सोरे खबन योतन अस वुनिस तान कतन ना मिनिस्टर योर कर कहें ना दपान करो रोड बंद योर आवै करो रोड बंद पत कर तुम पाने तहकीकत अस ना सोरे खबन खसान त्रावान यह बतस चाय लागान यहाँ सोरे रब योतन यहाँ सोरे खबन योत वजल नार आसान आब क्या चमो अमे बेमार गसान वारिया दूर पे अन आब अस ना आब कहें क्या चमो सोरे ट्यूबवेल खबन चमो यह ट्यूबवेल आब अस योर नलकल लन कह वुच क्या पाने वुच अच्छा कुछ लन अस करो रोड तेल बंद अगर न योर कह यी कह जरिया आबुक कह स्कीम आब मजबूर ये सात योर कह सो वोट त्रो टिकट तैयार तुम वोट त्रान दिवान बड़ बड़ दावा करान कर यह मगर आज बहुत तकरीबन 60 वोट मगर वुनिस तान गई कम ये वुनिस तान गई कम ये कह स्कीम मगर हम बड़ बड़ दावा अगर न यह डिपार्टमेंट यह कम कर सुबह तान यी न योर कह रोड बंद कर खतर तैयार पान मजबूर महलस पकान 10 वरी तक वो कल सुबह वो दिमो तुम स्कीम दिवान कि गवर्नमेंट वन घर घर दिमो नलकल लन साफ त्रेश ये करोना वायरस गवर्नमेंट वन मास्क लग तुम बचो साफ आब चीज सा आज तक कह पे खवन चुन हैंड पंपुक तम सा गई बेमार यपर कि मजूर दोस पे गरीबी ये योर प्रसा कह स्कीम दिन आय वारिया दोप दिमो स्कीम दिख न कह मुश्किलात गई स्कीम गई दस्ती पहनत। मरकजी सरकार की तरफ से अगरचे महकमा पीएचई का नाम जल शक्ति में तब्दील किया गया, वही अभी भी वो शक्ति ग्राउंड पर देखने को नहीं मिल रही है। वही दूसरी जानिब जिला बारामूला के टंगमर्ग के कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें साफ पानी आज तक जो है फराहम नहीं किया गया है। यहाँ उटकू कुंजर के लोगों ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि आज तक जो है यहाँ पर इन्हें सिर्फ वादे तो किए गए लेकिन साफ पानी नलों के जरिए फराहम नहीं किया गया। इशफाक डार, JK24/7 न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से टंगमर्ग के लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि जल शक्ति विभाग का नाम जल शक्ति विभाग तो रख दिया गया, लेकिन जल शक्ति जो है वो किस तरह से बढ़ाई जानी चाहिए, इस पर काम होना बहुत जरूरी था, जो ग्राउंड पर बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है और सब जानते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए पानी कितना जरूरी है। और जल शक्ति विभाग को चाहिए कि जहां जहां पर ग्राउंड पर इस वक्त पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है उसे खत्म किया जाए। चलिए अब रुक कर लेते हैं पट्टन इलाके का, क्योंकि पट्टन के अंदर स्ट्रीट लाइट्स तो लगाई गई, लेकिन ये स्ट्रीट लाइट्स मात्र कुछ ही दिन चली हैं। लेकिन बिल की अगर बात की जाए तो काफी मात्रा में पैसा जो है वो बताया भी गया कि इतनी लागत से ये स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। लेकिन राही निसार क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, पहले वो समझिए। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जितने भी हमारे टाउन के इलाके हैं उनमें लाइटिंग सिस्टम जो म्युनिसिपल कमेटी लगाती है, अगर हम अपने पट्टन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे लाइटें लगाई गई और जिनमें कि बहुत बड़ी 2 लाइटें लगाई गई जो कि 5 लाख रुपए की 2 लाइटें हैं। पर जब हम ज़मीनी सतह पर देखते हैं कि जो 2.5 लाख की लाइट है जो हमारे स्टैंड में लगी है वो सिर्फ 10 दिनों तक चली है और 10 दिन के बाद आज 2 साल हो गए उसको कि वो कभी 2 मिनट के लिए भी उसके बाद नहीं चली है।
और दूसरा मसला ये हो रहा है जो कि छोटी छोटी लाइटें यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाती है, जब वो ख़राब होती है 10 या 15 दिनों के बाद, फिर उनको कैसे वो उतारते हैं या उस पर कोई बात ही नहीं होती है कि वो लाइटें कहाँ जाती है, कौन उतारता है, क्यों उन लाइटों को ठीक नहीं किया जाता है। तो इस सिलसिले में हम अपने आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं, पुरज़ोर गुजारिश करते हैं कि इस मामले की तह तक जाए और देखें कि क्या मामले हो रहे हैं यहाँ पर, और जो चीज़ें हम अपने टैक्स के पैसों से यहाँ पर लगवा देते हैं वो क्यों ज़ाया हो रही है। म्युनिसिपल हुकाम की तरफ से पटन में पूरे टाउन में यहाँ पे तो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी, मगर स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे लगाए तो गए थे मगर 10 या 20 दिन वो चली फिर तो बेकार हो गई। अगर यहाँ पे उन स्ट्रीट लाइट्स की हम बात करें जिनका यहाँ पे कास्ट लाखों में बताया जाता है, वो तो यहाँ पे नस्ब किए गए थे, 10 या 20 दिन चलने के बाद वो यहाँ पे बेकार पड़े हैं। उनको अभी तक ठीक नहीं क्यों नहीं किया जा रहा है वो तो म्युनिसिपल हुकाम ही जानते हैं। और अगर उन छोटी छोटी लाइट्स की भी यहाँ पे बात करें जिनको यहाँ पे लगाते हैं 1 महीने या 2 महीने तक वो चलती है फिर बेकार हो जाती है और उनको ठीक करने के बजाय यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है। अर्थ हम ये तो आपने देखा कि राही का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पट्टन का इलाका है लेकिन स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से परेशानियां रात के समय में लोगों को झेलनी पड़ती हैं। ये बड़े बड़े दावे और वादे जो प्रस्तुत यहाँ पर किए जाते हैं विभाग की तरफ से, इन पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि आप दावे और वादे पेश तो कर देते हैं लेकिन उस पर कितना अमल करते हैं, ये बड़ा सवाल है। चलिए अब आपको राजौरी और पुंछ लिए चलते हैं, लेकिन खबर इस वक्त पुंछ से सामने आ रही है जहां पर साइबर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हर दिन साइबर क्राइम जो है वो देखे जा रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन पुंछ के अंदर भी साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 20 मोबाइल चोरी हुए थे, बड़ी सफलता आज पुलिस को यहां पर लगी है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, सीधा चलेंगे इस वक्त जमशेद के पास, और जमशेद क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। पुंछ पुलिस के साइबर सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस की तरफ से लगभग 3 लाख रुपए की मालियत के लगभग 20 मोबाइल रिकवर किए गए जो लोगों के चोरी हुए या गुम हुए थे। इससे पहले भी पुंछ पुलिस की तरफ से इस तरह की एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें लोगों के जो चोरी हुए मोबाइलों को रिकवर किया गया था। और इस मौके पर आज SSP ने उन लोगों को अपने मोबाइल वापस देते हुए ये कहा है कि लोग अपने मोबाइल का खास ख्याल रखें क्योंकि इसमें ज़रूरी डाटा होने के साथ साथ कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो। हालांकि पिछले 1 साल से अगर हम बात करें तो लगातार पुंछ पुलिस की तरफ से इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। खास करके साइबर सेल जो पुंछ का है उसकी बड़ी कामयाबी भी है क्योंकि इससे पहले भी साइबर सेल की तरफ से 60 के करीब मोबाइल लोगों के तलाश करके उनको वापस दिए गए थे। और बड़ी बात यह है कि ये मोबाइल कुछ महाराष्ट्र से भी बरामद किए गए हैं जो लोगों के चोरी हुए थे या गुम हुए थे, और उसके बाद आज इन लोगों को SSP ने इनके मोबाइल वापस लौटा दिए। जमशेद मलिक, JK24 न्यूज़ 7 के लिए। चलिए, तो आपने देखा कि जमशेद का क्या कुछ कहना था, किस तरह से साइबर पुलिस जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर इस पर सवाल ये है कि पुलिस जिस तरह से काम कर रही है वो काबिले तारीफ है, लेकिन लोगों को भी इसमें योगदान देने की जरूरत है कि अगर आपके किसी भी इलाके के अंदर कोई भी क्राइम होता हुआ दिख रहा है तो इत्तला फौरन पुलिस को दी जाए। लेकिन अगर हम साइबर पुलिस की बात करें तो 20 मोबाइल यहाँ पर चोरी हुए थे जो बरामद कर दिए गए, और आगे की कार्यवाही में लगातार साइबर पुलिस जो है वो जुटती हुई नजर आ रही है। चलिए अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से वसीम हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि परियोत इलाका है जहां पर आज लोगों ने DC कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। लोगों ने क्या कुछ यहां पर डिमांड रखी है, देख लीजिए। अभी हम मौजूद हैं DC ऑफिस के बाहर और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और साफ तौर पे तस्वीर में आप देख सकते हैं परियोत के लोग हैं। डोडा से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे परियोत पड़ता है, वहाँ से ये सारे लोग आए हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या इनकी परेशानी है और क्या डिमांड से रखते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं पंचायत परियोत A से हूँ, वार्ड नंबर 3 से हूँ, सरपंच हूँ। क्यों आज यहाँ पे आप आए हैं? हम सर इसलिए आए हैं कि गवर्नमेंट इतना खर्चा करके एक पंच को खड़ा करती है तो उसको कोई पता नहीं है पंच को कि क्या काम हो रहे हैं यहाँ। पंच को कोई पता नहीं देते हैं। सरपंच बोलता है मैं अपना करूंगा, कोई GRS या सेक्रेटरी जो भी हैं सरपंच को पंच को तो बिल्कुल ही इनको दरकिनार कर दिया है। मैं सर एक चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से भी ऋषि की रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि आज ऋषि की रिपोर्ट में भी कुछ खास है।
खास इसलिए क्योंकि जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं उसी तरह से फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन जो लोग शॉपिंग करते हैं, जो दिलचस्पी दिखाते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत जरूरी है, घर के अंदर बैठकर आप शॉपिंग करते हैं, लेकिन आप देखिए कि ऑनलाइन फ्रॉड किस तरह से चल रहा है। ये मामला सांबा से सामने आया है जहां पर 22,000 रुपए का फ्रॉड जो है वो किया गया है। पहले ऋषि की रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह से वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो अब ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से धरना प्रदर्शन जो है वो आज जम्मू के अंदर किया गया है, क्योंकि डोगरा फ्रंट आज प्रदर्शन करती हुई नजर आई है और साफ तौर पर उन्होंने गणतंत्र दिवस के अंदर जिन लोगों ने वहां पर धमाल मचाने की कोशिश की है उन पर कार्रवाई करने को लेकर प्रदर्शन कर दिया है। क्या कुछ ये लोग चाहते हैं, क्या कुछ अपनी डिमांड रख रहे हैं, देख लीजिए। मैं मांग करना चाहता हूँ, दीपू सिद्धू के साथी कौन कौन साथी है, उसके पीछे कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी है, उसके पीछे कौन कौन से किसानों का विंग है जिसने गुस्सा करके तिरंगे का अपमान करने का प्रयास करा है, और किस तरह से विदेशी ताकतें जो बाहर से चैट करने का प्रयास करना चाहती हैं, भारत के आंतरिक विषय के ऊपर वो भाग लेने का प्रयास करना चाहती हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये समझी सोची साजिश है, इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं, इसके पीछे वो जो लोग राजनीति के अंदर सफलता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहते, वो लोग, वो पार्टियां पीछे हैं। मैं समझता हूं सिद्धू के सारी अरेस्ट के बाद उसके साथियों को गिरफ्तार करना चाहिए। चलिए, तो ओवरऑल आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त जो है वो बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान गुपकार अलायंस पर लगता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दावे और वादे तो पेश किए गए थे गुपकार अलायंस की तरफ से, लेकिन आप देखिए कि महज डीडीसी के चेयरमैन के चुनाव भी अभी हो रहे हैं, लेकिन अब से ही गुपकार अलायंस जो है वो पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब सवालिया निशान जो है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विकास कैसे होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि जितने भी डीडीसी के चेयरमैन चुनकर सामने आ रहे हैं वो महज या तो निर्दलीय हैं या किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अब देखना यह होगा कि अगर गुपकार अलायंस के पास कोई भी चेयरमैन नहीं बचता है तो कैसे विकास होगा, और आने वाले समय में जब यहां पर इलेक्शंस होती हैं, चुनाव होते हैं, तो क्या गुपकार अलायंस एकजुट होकर फिर से यहां पर इलेक्शन लड़ेगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। चलिए आप देखते रहिए कार्यक्रम।